Today we are starting our second lecture of mathematics. मुझे उम्मीद है कि आपने अपना पिछला लेक्चर बड़े ध्यान से सुना होगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई होंगी उनके ऊपर पूरी तरह प्रैक्टिस की होगी। मज़ीद चैप्टर 1 से ही रिलेटेड लास्ट टाइम क्योंकि हम लोगों ने दो एक्सरसाइजेज पढ़ी थी 1.2 एंड 1.1, अब हम लोग 1.3 की तरफ जाएंगे। उनकी थोड़ी सी बेसिक्स को हम आज रीड आउट कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उससे थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड आउट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा कवर किया था। आज फिर एक उसका थोड़ा सा टच हम रीड आउट करेंगे। सेकंड है एडजॉइंट, थर्ड इज डिटर्मिनेंट एंड फोर्थ इज इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज का बेसिक मतलब क्या है? ट्रांसपोज का बेसिक मतलब है टू चेंज एवरी रो इनटू कॉलम, या आप कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल दिस ए मैट्रिक्स ए बी सी डी, कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम, डी ई एफ सेकेंड कॉलम। नाउ इफ वी टेक ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमने ये पहले कॉलम ए बी सी को रो में चेंज कर देना है, ए बी सी। सेकेंड स्टेप इज टू चेंज द सेकेंड कॉलम डी ई एफ इनटू द सेकेंड रो डी ई एफ। इस बेसिक स्टेप से आप किसी भी मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, सिंपल रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने से। सेकेंड इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। बहुत बेसिक स्टेप है एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स निकालने का, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 1 -2 एंड 0। अगर इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो दो किस्म के डायगोनल्स की तरफ हम ध्यान देंगे। एक जो लास्ट टाइम मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स से बताया कि डायगोनल ये हम डायगोनल मैट्रिक्स को पहचानने के लिए एक क्रॉस सेक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनकी तरफ देखते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। और दूसरे वाला हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं और जो दूसरा डायगोनल बनता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बॉटम, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। इसमें आपने बेसिक स्टेप्स क्या करने हैं, इन दोनों की आपने जगह चेंज कर देनी है। अगर आप इधर देखें तो इन दोनों की जगह चेंज कर दी गई है। एंड सेकेंड इज जो बाकी दोनों वैल्यूज बच जाती हैं, यानी कि -2 एंड 1, इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। जिस तरह इधर -2 से हम लोगों ने +2 और +1 से -1 लिखा है। सो एडजॉइंट का बेसिक स्टेप क्या है? टू चेंज position of the values in primary diagonal and to change signs of the values in secondary diagonal. After adjoint हमारे पास आता है determinant of matrix. To find the determinant of matrix कुछ steps करने पड़ते हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को इधर बताऊंगा। First of all दोबारा वही मैट्रिक्स लेते हैं जो पीछे हम लोगों ने देखा है, A 3 1 -2 and 0. To find the determinant हम पहले इसके साथ पे एक डिटर्मिनेंट ब्रैकेट्स लगाएंगे, जिनको समटाइम मॉडुलस ब्रैकेट्स या एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट ब्रैकेट्स, आफ्टर स्ट्रेट ब्रैकेट्स सेम वही प्रोसेस जो कि पीछे वाले स्टेप में हम लोगों ने किया था एडजॉइंट के लिए, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता होगा फ्रॉम प्राइमरी डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल का। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। आफ्टर एडजॉइंट थर्ड चीज़ है हमारे पास डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाएगा। टू फाइंड द डिटर्मिनेंट हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग जो भी मैट्रिक्स जिस तरीके से अभी हम लोग पीछे ये मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को स्ट्रेट ब्रैकेट्स में। आफ्टर राइटिंग इन स्ट्रेट ब्रैकेट्स हम प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल्स की
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई एंड -2 को 1 से मल्टीप्लाई। बट इम्पोर्टेंटली इन दोनों साइन लगाएंगे। सो डायगोनल के किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 0 से और -2 को 1 से। अगर इनकी सॉल्वेशन करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2। इससे दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, एक को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और एक को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, लेकिन अगर मैट्रिक्स की कोई भी और वैल्यू आ जाए तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल इधर -2 आ रही है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। फोर्थ इज इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो चीज़ें जो अभी हम पीछे पढ़ के, एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे पास -2 इसका डिटर्मिनेंट आया है, इससे मुराद है कि ये नॉन सिंगुलर है, मीनिंग हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स निकालेंगे किस तरीके से, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। पीछे स्टेप्स के अंदर हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल चुके थे, उसी को इस्तेमाल करेंगे। A इनवर्स 0, -1, 2 एंड 3, ये एडजॉइंट की उसकी वैल्यू है। अगर आप दोबारा ही मैं रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिक्स A की इन दोनों की जगह चेंज करनी थी और इन दोनों के साइन चेंज करने थे, डिवाइडेड बाय -2 जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A आया है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी स्केलर वैल्यूज़ यानी कि 1, 2, 3 पॉइंट्स के अंदर कोई भी वैल्यू इस तरह की जो डिवाइड हो रही हो, उसको हर एक वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर 2, 0, 3 और -1 के साथ डिवाइडेड बाय -2 आ रहा है। सो इससे मुराद है कि 0, 2, -1 एंड 3 यानी कि उसकी तमाम वैल्यूज़ A की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ हम -2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो डिवाइड में आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स इस तरह डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। 2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय -2 एंड 3 डिवाइडेड बाय -2। अब बेसिक डिवीजन के ज़रिए जितनी वैल्यूज़ की कटिंग हो सकती है आप बेशक कटिंग कर दें, या जितनी वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको कर दें। फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय -2 इज़ जस्ट 0, तो हमने उसकी जगह 0 लिख दिया। 2 डिवाइडेड बाय -2 इज़ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1 बिकॉज देयर इज़ अ माइनस साइन देन नेगेटिव ऑफ 1। आफ्टर इज़ -1 डिवाइडेड बाय -2, दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हैंस पॉजिटिव 1/2। लास्ट इज 3 डिवाइडेड बाय -2, 3 डिवाइडेड बाय -2। नाउ आप इसको इसी तरह भी लिखा रहने दे सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय -2, या फिर अगर आप बेसिसिटी की तरफ जाएं तो हमेशा एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि डिवाइड के अंदर माइनस का साइन अगर आ जाए तो वो ओवरऑल फ्रैक्शन के साथ आ जाता है, जिसको हम अमूमन डिवाइड की बजाय ऊपर की तरफ लिखते हैं। मीनिंग 3 डिवाइडेड बाय -2 को आप किस तरह लिखेंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट दोबारा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। कोशिश कीजिए कि आप 1.3 की जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ रेगुलरिटी के साथ सॉल्व करें। जो आज हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क के तौर पे आप लोगों ने करने हैं। मज़ीद क्वेश्चंस पूछने के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर
आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।